नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वायनाड सीट से इस्तीफा देंगे राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रायबरेली से सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से यह ऐलान किया गया है। वहीं वायनाड से जो कयास लगाए जा रहे थे वो कयास सही साबित होते हुए नजर आए हैं। वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती नजर आएंगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। राहुल गांधी वायनाड सीट से इस्तीफा देते नजर आएंगे। वहीं रायबरेली सीट पर सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। रायबरेली से राहुल गांधी सांसद बने रहेंगे। वहीं वायनाड सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। जो कयास लगाए जा रहे थे राजनीतिक गलियारों में वो सही साबित होते नजर आए। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ते नजर आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से किए गए ऐलान को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये काफी हद तक साफ था कि राहुल गांधी रायबरेली से ही सांसद बने रहने वाले। देखिए, बिल्कुल बड़ी जानकारी है। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। इस बार लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी 2 सीटों से लड़ते हुए नजर आए थे। वायनाड सीट की बात करें और रायबरेली सीट की बात करें, वायनाड सीट से भी एक बड़ी जीत राहुल गांधी को मिलती हुई जो है नजर आई थी। और पिछली बार हमने देखा था कि किस तरीके से राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे, लेकिन वायनाड से चुनाव जीत गए थे। ऐसे में राहुल गांधी के सामने जो है स्थिति थी, कौन सी सीट वो चुनते हुए नजर आते हैं। और जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी अब रायबरेली से जो है सांसद बने हुए जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। और उसमें खासतौर पर चूंकि रायबरेली एक परंपरागत सीट जो है गांधी परिवार की कहीं ना कहीं मानी जाती है। हमने देखा कि इससे पहले सोनिया गांधी वहां पर लंबे समय से सांसद के रूप में जो है चुनती हुई जो है आ रही थी। और अब चूंकि हमने देखा कि राहुल गांधी भी यहाँ पर एक बड़ी जीत हासिल करते हुए जो है नजर आए थे, तो जो इसका सीधे तौर पर लॉन्ग टाइम असर जो है किस तरीके से देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, ये महत्वपूर्ण जो है अब सवाल हो जाता है। उत्तर भारत की सीट जो है राहुल गांधी ने चुनी है, तो ऐसे में इसका राजनीतिक रूप से कितना असर जो है आने वाले समय में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल रायबरेली और वायनाड, चूंकि अंतिम दिन था कल बताने के लिए कि वो कौन सी सीट जो है चुनते हुए नजर आते हैं, तो फिलहाल राहुल गांधी ने जो है रायबरेली सीट जो है चुनी है। साथ ही स्पर्श, आपसे जानना चाहूंगा, प्रियंका गांधी को यहां पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वायनाड सीट से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। यहां पर प्रियंका गांधी को वायनाड सीट से चुनाव लड़ाए जाने को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा पहले से ही राजनीतिक गलियारों में होनी शुरू हो गई थी कि वायनाड सीट से वो चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। देखिए, प्रियंका गांधी के संदर्भ में हम बात करें तो वो उम्मीदवार कांग्रेस की होती भी नजर आ सकती हैं। ये जो है मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते हैं, लड़की है, लड़ सकती है, इसलिए जो है प्रियंका का नाम जो है यहाँ से आगे देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और प्रियंका गांधी के लिए एक सेफ सीट भी जो है कहीं ना कहीं साबित होती हुई जो है नजर आ सकती है। ऐसे में राहुल गांधी दोनों जगह से सांसद नहीं रह सकते थे, इसलिए वायनाड सीट जो है वो छोड़ते हुए नजर आए हैं। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो एक रिश्ता है वायनाड से भी वो देखने को जो है उनका मिलता हुआ नजर आया। और सीधे तौर पर अब प्रियंका गांधी की एंट्री अब जो है राजनीतिक रूप से जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। वायनाड से सीधे तौर पर हम बात करते हैं तो वो जो है जो कांग्रेस है उसको कितनी और मजबूती जो है मिलती हुई नजर आएगी, इस संदर्भ में ये महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि हम बात करें उत्तर भारत से राहुल गांधी ने चुन लिया कि वो सांसद बनते हुए जो है नजर आएंगे, तो ऐसे में दक्षिण भारत जो कि कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव स्थिति वहां पर देखने को मिलती हुई नजर आती थी, तो वो कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती और इसलिए प्रियंका गांधी को नाम जो है वायनाड से देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श तमाम जानकारी के लिए। वहीं रायबरेली से राहुल गांधी सांसद बने रहेंगे। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं औरैया से ये बड़ी खबर सामने। नमाजियों पर मस्जिद का छज्जा गिरा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। छज्जे पर और साथ ही नीचे खड़े नमाजी इस दौरान घायल होते हुए नजर आए। हादसे में 12 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। औरैया के दिबियापुर थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं औरैया से। यह बड़ी खबर, ईद उल अजहा के मौके पर इस दौरान नमाजी छज्जे पर चढ़े थे।
छज्जे को फिलहाल जर्जर बताया जा रहा है, जिस पर ये नमाजी चढ़े हुए थे और इस दौरान छज्जा टूटा, जिसके चलते छज्जे के ऊपर चढ़े और साथ ही छज्जे के नीचे खड़े नमाजियों को इस दौरान चोटें आई हैं। नमाजी इस दौरान घायल हुए और घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में 12 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। आजमगढ़ सीट से चुनाव हारने के बाद पहली बार पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का बयान सामने आया है। निरहुआ ने कहा कि जनता बहकावे में आ गई है, 5 साल बाद सवाल पूछेगी। साथ ही यह भी कहा कि केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह सरकार हमारी है, जिससे आजमगढ़ में कोई भी विकास कार्य नहीं रुकेगा। बहुत अच्छी मुलाकात रही और महाराज जी ने बहुत आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आप लड़े चुनाव, बस आपको आजमगढ़ छोड़ना नहीं है। और ये बात पहले भी मैं कहता था कि मैं जीतूं या हारूं, आजमगढ़ की जिम्मेदारी अगर मुझे दे दी है पार्टी ने कार्यकर्ता के रूप में, तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ रह के और जो भी विकास कार्य है उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए केंद्र में भी हमारी सरकार बन गई और प्रदेश में हमारी सरकार है ही, तो आप देखेंगे कि आजमगढ़ का कोई कार्य रुकेगा नहीं। ये महाराज जी ने भी हमें कहा कि आप वहाँ रहिए, रह के अपना भी काम करिए, वहाँ अपनी शूटिंग करिए, अपनी फिल्में बनाइए, लेकिन आजमगढ़ का कोई काम न रुके इसकी भी चिंता आप ही को करनी है, क्योंकि भले जीत गए हैं धर्मेंद्र जी, पर आजमगढ़ के काम करने वाले सांसद आप ही हैं। तो यहाँ जो काम होगा वो तो हम ही करने वाले हैं, तो इसलिए आजमगढ़ को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अमेठी से सांसद बने कांग्रेस के केएल शर्मा आज लुधियाना पहुंचे, जहां उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि राहुल गांधी को रायबरेली की सीट रखनी चाहिए। उनके माता पिता दोनों ने वहां से चुनाव लड़ा था। मेरी निजी राय है कि उनको रायबरेली रखना चाहिए, कि वो उनके दादा की कॉन्स्टिट्यूंसी, उनकी दादी वहाँ लड़ी, उनके पिताजी वहाँ लड़े, उनकी माताजी वहाँ पे लड़ी, तो मेरी दिली इच्छा है कि वो वहाँ पे। साउथ में नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनको नहीं, साउथ में क्यों नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने वोट किया। नहीं, धोखा की क्या बात होती है। अभी राहुल जी पूरे हिंदुस्तान से लड़ सकते हैं, ठीक है, उसमें क्या है। यहाँ भी लोगों की डिमांड थी, यहाँ भी लड़े, वायनाड भी डिमांड थी, वहाँ भी लड़े। तो लोकतंत्र में सीट तो एक ही रख सकता है ना आदमी, ठीक है। निर्णय उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही होगा, चाहे रायबरेली का हो चाहे वायनाड का हो। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी ताबड़तोड़ खबरों की ओर। झांसी में एसटीएफ ने 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लगभग 1 क्विंटल अवैध गांजा किया बरामद। गांजे की कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। रायबरेली में यूरिया पंप से निकलने वाले पीने का पानी पीने से बड़ा हादसा, 50 से अधिक बकरियों की हुई मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रायबरेली में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, 11,000 लाइन की चपेट में आने से झुलसा युवक, घायल अवस्था में युवक का अस्पताल में इलाज जारी। बांदा में जंगलों में मिला लापता युवक का कंकाल, कपड़ों से मृतक की मां ने कंकाल को पहचाना। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम। बांदा में मेडिकल कॉलेज के 2 कर्मचारी आपस में भिड़े, अज्ञात कारणों के चलते दोनों में जमकर हुई मारपीट। घटना का वीडियो हुआ वायरल। अलीगढ़ में साइबर कैफे संचालक ने की आत्महत्या, मरने से पहले लिखा सुसाइड नोट। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन, सीएमओ की गाड़ी से उतरवाई लाल नीली बत्ती। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। गोरखपुर में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, जंक्शन पर चोरी के 47 मोबाइल किए बरामद। घटना में संलिप्त 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एटा के निधौली थाने में युवक की अचानक मौत, थाने में अचानक बिगड़ी थी युवक की हालत, अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृतक घोषित। आगरा की चंबल नदी में डूबी नाव, करीब आधा दर्जन बाइकों सहित 18 लोग थे सवार। लोगों ने किनारे पर कूदकर बचाई जान, टला बड़ा हादसा। कानपुर में कृष्ण मिल कंपाउंड में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। रायपुरवा थाना क्षेत्र की है घटना। बदायूं में कोल्ड स्टोर पर पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट, घटना का वीडियो हुआ वायरल। नोएडा में चलती कार बनी आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। राहगीरों ने फायर विभाग को दी सूचना। औरैया में नमाज से पहले गिरा मस्जिद का छज्जा, दर्जन से अधिक नमाजी हुए घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती।
मथुरा में सीआईएमएस अस्पताल में हुआ हंगामा, मरीज से परिजनों को मिलने नहीं दे रहा स्टाफ। कवरेज करने गए पत्रकारों से भी स्टाफ ने की बदसलूकी। कानपुर में सड़क किनारे मिला बुजुर्ग का शव, हीटवेव से मौत की आशंका, मृतक की पहचान में जुटी पुलिस। कानपुर में चलता लोडर बना आग का गोला, पुलिस ने आग पर पाया काबू। महाराजपुर थाना क्षेत्र के हाथीपुर गांव की घटना। झांसी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 मादक तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास 127 किलो अवैध गांजा किया बरामद। अलीगढ़ में 2 पक्षों में हुई मारपीट, बच्चे से बाइक टकराने को लेकर हुआ था विवाद। घटना में 5 लोग हुए घायल। पीड़ितों ने दबंगों के खिलाफ थाने में दी शिकायत। अलीगढ़ में बंद मकान को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों जेवरात और नकदी किए बरामद। सीसीटीवी और डीवीआर भी साथ ले गए चोर। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से 2 घरों में लगी आग, घटना में दोनों घरों का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गाजीपुर में जमीनी मामले को लेकर 2 पक्षों में विवाद, महिलाओं के साथ जमकर हुई मारपीट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। लखनऊ में लोहे के कारखाने में लगी आग, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग बुझाने के प्रयास में जुटे फायरकर्मी। एवरेडी खटिया के पास लोहा कारखाने की घटना। जालौन में डीसीएम और ट्रक की हुई टक्कर, हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से भागे। दोनों वाहनों में लगी भीषण आग। लखनऊ में डीजीपी आवास के बाहर दबंगों का तांडव, युवती समेत युवकों को जमकर पीटा। लाठी डंडों से दबंगों का हमला, चीखती रही युवती। आगरा में व्यापारी की कार से उड़ाए करोड़ों के हीरे जेवरात, 2 युवकों पर लगाया बैग पार करने का आरोप। पुलिस ने खंगाले दर्जनों सीसीटीवी कैमरे। गोंडा में झोला छाप के इलाज से बच्चे की मौत, नाराज परिजनों ने थाने पर किया प्रदर्शन। शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं दर्ज किया मुकदमा। बागपत में बीजेपी जिला अध्यक्ष तालिब पर जानलेवा हमला, हमलावर सीसीटीवी में हुए कैद। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। अमेठी में सकुशल संपन्न हुई ईद उल अजहा की नमाज, कड़ी सुरक्षा के बीच अदा की गई बकरीद की नमाज। भारी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। इटावा में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने युवक को कुचला, मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाराबंकी में एक्सप्रेस ट्रेन से शारदा नहर में गिरा यात्री, गोताखोरों की मदद से तलाश में जुटी पुलिस। लखीमपुर में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई बस, हादसे में आधा दर्जन यात्री हुए घायल। चंदौली में घर के दरवाजे के बाहर मिला नाबालिग का शव, परिजन शादी समारोह में हुए थे शामिल। परिजनों ने लगाया दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप। अमेठी में श्रमजीवी एक्सप्रेस में 3 यात्रियों की मौत, रेलवे पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी। भीषण गर्मी बताई जा रही मौत की वजह। सहारनपुर में अदा की गई नमाज, डीएम और एसएसपी ने ईदगाह के बाहर किया नमाजियों का स्वागत। उन्नाव में कई मस्जिद परिसरों में ईद उल अजहा की नमाज हुई संपन्न, लाखों हाथों ने देश की अमन चैन के लिए मांगी दुआएं। प्रतापगढ़ में धूमधाम से मनाया जा रहा बकरीद का पर्व, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पढ़ी नमाज। डीएम एसपी के नेतृत्व में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ईद उल अजहा की नमाज पूरे देश में की गई अदा, आगरा में भी मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों में पहुंचे, नमाज अदा कर पूरे देश भर में मांगी सुकून और चैन के लिए दुआ। जालौन में अवैध तमंचा दिखाकर गुंडई, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से कारतूस और तमंचा बरामद। सोनभद्र में लाखों की कीमत का एल्यूमिनियम बरामद, पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय बदमाशों को किया गिरफ्तार। 5 फरार, थाने में दर्ज हुआ था गबन का मुकदमा। फर्रुखाबाद में अदा की गई ईद उल अजहा की नमाज, कड़ी सुरक्षा के बीच मौजूद रहे डीएम एसपी, नमाजियों के लिए मांगी देश के लिए अमन चैन की दुआ। सहारनपुर के नानौता कस्बे में ट्रांसफार्मर में लगी आग, घटना में धू धू कर जला ट्रांसफार्मर, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हमीरपुर में ट्रक से कुचलकर बुजुर्ग की मौत, ट्रक छोड़कर चालक मौके से हुआ फरार। मुस्करा कस्बे के बिलगांव रोड का है मामला। कुशीनगर पडरौना के नौका टोला ईदगाह में अदा की गई नमाज, जिले के सभी ईदगाहों पर पुलिस प्रशासन मौजूद। एसडीएम ने ईदगाह पर जाकर किया निरीक्षण। बस्ती में दबंगों ने जमीनी विवाद पर की मारपीट, 2 महिलाओं को जमकर पीटा। पीड़ित ने थाना अध्यक्ष को सौंपा प्रार्थना पत्र, लगाई न्याय की गुहार।
संभल में शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा ईद उल अजहा का पर्व। इमाम जहीरुल इस्लाम ने देश की अमन शांति के लिए मांगी दुआ। डीएमएसपी समेत पुलिस प्रशासन रहा मौजूद। झांसी में धूमधाम से मनाया जा रहा ईद उल अजहा का पर्व। कई मस्जिदों में बकरीद की नमाज की गई अदा। मुल्क के लिए अमन चैन के लिए मांगी गई दुआएं। फतेहपुर में अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग टल गया बड़ा हादसा। अस्पताल प्रशासन ने आग पर पाया काबू। फिरोजाबाद में जमीनी बंटवारे को लेकर चले लाठी डंडे। दो पक्षों में जमकर हुआ विवाद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरदोई में ईद उल अजहा को देखते हुए प्रशासन के पुख्ता इंतजाम। कानून व्यवस्था को लेकर एसपी ने मस्जिदों में किया भ्रमण। ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बुलंदशहर में गंगा दशहरे पर स्नान करने आए श्रद्धालु। अलग अलग घाटों पर गंगा में डूबे 6 लोग। एक अन्य युवक गंगा की तेज धारा में बह गया। जौनपुर में संपन्न हुई ईद उल अजहा की नमाज। हजारों की संख्या में लोगों ने अदा की नमाज। प्रशासन पूरी तरह से रहा मुस्तैद। आगरा में एसआई ऑफिस बना नशेबाजों का अड्डा। कर्मचारियों का शराब पीने का वीडियो हुआ वायरल। ऑफिस में शाम होते ही सज जाता था महखाना। उदयपुर में ईद उल अजहा की नमाज सकुशल हुई संपन्न। लगभग 1 क्विंटल 40 किलो के बकरे की होगी कुर्बानी। बकरे के मालिक ने बकरे का नाम रखा कुर्बान खान। कन्नौज की मस्जिदों में हर्षोल्लास के साथ अदा की गई बकरीद। हजारों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अदा की नमाज। देश के अमन और शांति की मांगी दुआएं। पीलीभीत में भूमाफिया हुए बेलगाम। भरा पचपेड़ा गौशाला में जमीन जोतने को लेकर गरीब परिवार पर किया हमला। पीड़ित परिवार को जान से मारने की दी धमकी। कानपुर में धूमधाम से मनाया गया ईद उल अजहा का पर्व। बकरीद पर नमाजियों ने अदा की नमाज। मुल्क के अमन चैन के लिए मांगी दुआ। ललितपुर में ट्रैक्टर के नीचे आए 2 बच्चे। हादसे में एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। बच्चों को रौंदता हुआ कुएं में जा गिरा ट्रैक्टर। जांच टीम ने 60 ट्रक किए सीज। फतेहपुर से सामने आई है एक घटना। महादेवी घाट पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आरती करते आए नजर। कन्नौज से सामने आए दृश्य। रायबरेली में लापता युवक का मिला शव। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी। वहीं शव का कराया गया पोस्टमार्टम। नहाने के दौरान बैंक मैनेजर की हुई मौत। मेरठ से सामने आया पूरा मामला। अम्यूजमेंट वाटर पार्क में नहाने के दौरान बैंक मैनेजर की हुई थी मौत। फैक्ट्री में लगी भीषण आग। बुलंदशहर से सामने आया मामला। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। सीओ के नेतृत्व में चेकिंग अभियान का किया गया आयोजन। मैनपुरी से सामने आई ये तस्वीरें। प्रदेश में गर्मी का कहर लगातार जारी। प्रयागराज से सामने आई तस्वीरें। धू धू कर जला वाहन। गर्मी का कहर लगातार जारी। संगठन में पैसों को लेकर हुई तकरार। बहराइच से भारतीय जनता पार्टी ने पत्र सामने लाकर दी जानकारी। प्रतापगढ़ से सामने आई तस्वीरें। मां बेला घाट पर उमड़े भक्त और आरती करते आए नजर। बीएसए को दी गई धमकी। मैनपुरी से सामने आया ये लेटर। बाराबंकी से सामने आई बड़ी घटना। नहर में गिरा युवक। गोताखोरों की मदद से सर्च अभियान जारी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।